नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी मौलिक कर्तव्यों के संबंध में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति के संबंध में, जिसका संविधान में अनुच्छेद 52 से 62 तक उल्लेख किया गया है। इससे पहले बात करते हैं सरकार के अंग। सरकार के तीन मुख्य अंग है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को शामिल किया जाता है, जबकि व्यवस्थापिका में संसद को शामिल किया जाता है। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को शामिल किया जाता है। संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति के संबंध में। इससे पहले संसद को समझ लेते हैं। संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में। संसद को अपन एक टेक्स्ट के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। उसमें क्या क्या शामिल है: सरल, सरल से र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, और ल से लोकसभा अनुच्छेद 81 में। तो अनुच्छेद 79, 80 और 81 का संबंध संसद से, और संसद का ही एक महत्वपूर्ण भाग है राष्ट्रपति। तो इसी वीडियो में आज राष्ट्रपति के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, नाम का अध्यक्ष, गणतंत्र का प्रमुख, संसदीय शासन का मुखिया, कार्यपालिका का प्रमुख। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। इसमें संसद, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, उसमें संसद, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे याद रखना आपको। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत तथा विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते। प्रथम एंग्लो इंडियन डैरेन एब्राइन राष्ट्रपति चुनाव 2012 में भाग लिया था। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की विधि, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसे थॉमस हेयर ने दिया था। इसी कारण इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक एमएलए या विधायक का मत मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की मानना है का अनुपात उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000 होती है। इसके लिए सूत्र है: एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000 होगी। जनसंख्या 1971 के आधार पर, जो कि वर्ष 2026 तक फिक्स कर दी गई है। 84वां संविधान संशोधन 2001 जनसंख्या का अनुपात 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। राजस्थान के विधायक का मत मूल्य 129 है। सांसद का मत मूल्य 708 है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष या उसे अनुच्छेद 61 के अंतर्गत कार्यकाल से पूर्व महाभियोग से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है, उसके लिए कोई इस प्रकार की बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता, भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री के लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्त,
वह शासकीय आवास का प्रयोग करेगा। पद अवधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में कटौती संभव नहीं है। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक आवश्यक है। जमानत राशि 15,000 रुपये। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है, जो कि 25 जुलाई को ही दिलवाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जा सकती है। जहाँ तक संभव हो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाएगा, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा भी शपथ दिलाई जा सकती है। अनुच्छेद 61 महाभियोग। राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग जारी किया जाता है वह अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। ऐसा प्रस्ताव संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित है। अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। मनोनीत सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जबकि निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। महाभियोग और उसकी प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ संविधान के उल्लंघन का आरोप लगने पर चलाई जाती है। इन पदों में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीश, भारत के निर्वाचन आयुक्त आदि है। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार न्यायाधीशों पर महाभियोग का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 61 में महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है, तो अनुच्छेद 124(4) के अनुसार न्यायाधीशों पर महाभियोग का उल्लेख है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश पर कदाचार या अक्षमता के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तता। आकस्मिक राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कम से कम 6 माह के भीतर चुनाव अवश्य होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिन्हें अपन ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक्स है: पद का निकाल दो योग, शपथ अभी लेकर आकस्मिक दान भंग करो। दोबारा रिपीट करते हैं: पद का निकाल दो योग, शपथ अभी लेकर आकस्मिक दान भंग करो। विस्तार करते हैं ट्रिक्स का। पद राष्ट्रपति का पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। का कार्यपालिका का प्रदान अनुच्छेद 53 में है। निर्वाचन अनुच्छेद 54 में। का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में। दोबारा नियुक्ति अनुच्छेद 57 में। योग्यता अनुच्छेद 58 में। शपथ, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में किया गया है। अभी महाभियोग अनुच्छेद 61 में। आकस्मिक परिस्थितियां अनुच्छेद 70 में की गई है। दान समाधान, राष्ट्रपति के द्वारा जो समाधान की शक्तियां है वह अनुच्छेद 72 में। भंग, लोकसभा भंग करने की शक्ति अनुच्छेद 85 में। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 74, इसमें मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 148, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 280, राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार, एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 338, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार। अनुच्छेद 340, ओबीसी आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार। सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका अंतर्गत शक्तियां। अनुच्छेद 79 अंतर्गत राष्ट्रपति संसद या व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 80(2) में अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।
अनुच्छेद 331 के अंतर्गत 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत करता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत, सत्रावसान और भंग करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 86 प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में तथा नवगठित लोकसभा का पहला सत्र तथा संयुक्त अधिवेशन को अभिभाषित भाषण करता है। अनुच्छेद 87 संसद का प्रत्येक वर्ष का प्रथम स्तर राष्ट्रपति अभिभाषित करता है और उसका भाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। अनुच्छेद 99 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखा जाता है, इसे लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की माफी प्रदान करने का अधिकार। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्णतः माफ कर सकता है, सजा की अवधि बदल सकता है, कृति को परिवर्तित कर सकता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो, ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो अपरिहार्य हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 124 इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सिफारिश मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान। कारण कब लगाया जाता है? युद्ध जैसा वातावरण या आंतरिक अशांति होने पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द काम में लिया गया। सिफारिश मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 1 माह में संसद में 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। अब तक केवल राष्ट्रीय आपात 3 बार लगाया गया है। कब कब लगाया है? 1962 भारत चीन युद्ध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस टाइम। दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध के समय वीवी गिरी राष्ट्रपति थे उस टाइम। और 1975 आंतरिक अशांति आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने लगाया, जो मार्च 1977 चला फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति के काल में। अगला राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। सिफारिश मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगता है। कारण राज्यों में शासन संवैधानिक प्रक्रिया के विफल होने पर। राज्यपाल की सिफारिश पर यह राष्ट्रपति स्वयं घोषणा कर सकता है। इसे 2 माह में संसद के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। एक बार में 6 माह के लिए तथा लगातार 3 वर्ष के लिए निर्वाचित लगाया जा सकता है। सर्वप्रथम प्रयोग राष्ट्रपति शासन का पंजाब में किया गया था 1951 में। सर्वाधिक प्रयोग 10 बार उत्तर प्रदेश में तथा उससे कम 9 बार केरल में इसका प्रयोग किया गया है। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 1967 मोहनलाल सुखाड़िया के समय सबसे कम 44 दिन के लिए। 1977 भैरव सिंह शेखावत की सरकार के समय और 1980 हरदेव जोशी सरकार के समय। 1992 भैरव सिंह शेखावत सरकार के समय सर्वाधिक समय 1 वर्ष के लिए लगा था। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के किसी विधेयक के हस्ताक्षर के बाद कानून बनाने का अधिकार है। इसके 3 प्रकार की वित्तों की शक्ति प्रदान है। राष्ट्रपति के पास में 3 प्रकार की वित्तों की शक्ति प्राप्त होती है। कौन कौन सी वो? आत्यंतिक वित्तों, दूसरी है निलंबनकारी वित्तों,
जिसमें विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है राष्ट्रपति। और तीसरी है पॉकेट विटो, जिसे जेबी विटो भी कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति न सहमति प्रकट करता है न असहमति प्रकट करता है। इस प्रकार का ज्ञानी जेल सिंह ने जिस डाक विधेयक था उस पर ये पॉकेट विटो का प्रयोग किया था। अब तक के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 1952 से 62 तक था। प्रथम मनोनीत तथा निर्वाचित राष्ट्रपति। 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद। दूसरे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से 67 तक राष्ट्रपति रहे। प्रथम शिक्षक 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है इनका जन्मदिवस। 11 नवंबर शिक्षा दिवस प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की याद में। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, 1967 से 69 तक प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। प्रथम अल्पसंख्यक जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी जाकिर हुसैन की। अगले वीवी गिरी, 1969 से 74 तक। दूसरी वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। अगले राष्ट्रपति है फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 77 तक। दूसरे अल्पसंख्यक जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। अगले हैं नीलम संजीव रेड्डी, 1977 से 82 तक। प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति बने। अगले ज्ञानी जेल सिंह, 1982 से 87 तक। 1986 में पॉकेट विटो या जेबी विटो का प्रयोग किया था डाक एवं तार संशोधन विधेयक के ऊपर। अगले आर वेंकटरमन, 1987 से 92। इन्होंने एक कोटेशन कहा है, राष्ट्रपति का पद आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था की भांति है। यह बात आर वेंकटरमन के द्वारा कही गई थी। अगले हैं डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, 1992 से 97 तक। अगले के आर नारायण, 1997 से 2002 तक। प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण है। अगले एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से 2007 तक। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर पीजे कलाम, मिसाइल मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम है अग्नि की उड़ान। इन्होंने विजन 2020 का नारा दिया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। अगले राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल, 2007 से 2012 तक। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी थी प्रतिभा पाटिल। अगले राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, 2012 से 24 जुलाई 2017 तक। और अभी वर्तमान में है रामनाथ कोविंद, 25 जुलाई 2017 से लगातार। तो ये थे राष्ट्रपति। इनको याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक्स काम में लेते हैं। ट्रिक्स है राधा वीपनिंग यावेस के कप स्क्वायर राम। रिपीट करते हैं ट्रिक्स को, राधा वीपनिंग यावेस के कप, गणित में स्क्वायर लेते हैं ना अपन, काम में उसी प्रकार लेना है आपको। और राम, रा से राजेंद्र प्रसाद, राधा से राधा कृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, वी से वीवी गिरी, फ से फखरुद्दीन अली अहमद, नी से नीलम संजीव रेड्डी, या से यानी जेल सिंह, वैसे वेंकट रमन, से शंकरदयाल शर्मा, कैसे के आर नारायणन, कैसे कलाम, पैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पैसे पै 2 बार है यहाँ पे, एक बार अंडरलाइन कर रखा है तो इसको अपन स्क्वायर है तो इसको पै को 2 बार पढ़ना है। पै प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पै प्रणब मुखर्जी, और राम से रामनाथ कोविंद। तो ये 14 राष्ट्रपति है और 14वें राष्ट्रपति वर्तमान में रामनाथ कोविंद है। आप इस ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति, ऐसे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति बने थे। इनको याद रखने की ट्रिक है, राधा वीवी के संग आजा। विस्तार करते हैं ट्रिक्स का। राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, के आर नारायणन, संग शंकरदयाल शर्मा, आ से आर वेंकटरमन, जा से जाकिर हुसैन। तो साथियों, ये थे राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बहुत ही
सारगर्भित अध्ययन आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। प्रतियोगिता की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो बाहर हो। आप मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए, आपको इसी प्रकार के कंटेंट मिलता रहेगा। इसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। थैंक यू।